हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये इसमें सबसे पहली बात भाई ह्यूमन आइज के बारे में आज सबसे ज्यादा पढ़ेंगे कि है क्या, उसका फंक्शन कैसे है, ठीक है, उसमें एक एक पार्ट क्या क्या काम करता है। इसके अंदर भी लेंस लगा होता है जो आपने पिछले चैप्टर पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या यूज है, क्या काम करता है भाई। कॉन्वेक्स लेंस में देखा था आपने कि क्या आता है, हर चीज हर इमेज को क्या करता है, वो उल्टा बनाता है। तो फिर आप हर चीज को सीधा कैसे देखते हो। तो हर एक चीज का जवाब, जितना क्वेश्चन मेरे दिमाग में होगा, मैं सर से, हमारे जो उसके बहुत ही ज्यादा जानकारी उसमें हासिल की हुई ह्यूमन आइज के बारे में, काफी स्टडी किए, तो उनसे मैं हर एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देंगे और पूरी पूरी बातें उसके बारे में डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आइज बाय राफे सर। तो पढ़ते हैं ह्यूमन आई के बारे में। देखो बेटा, गॉड ने जो है ना बहुत ही कीमती चीज हमको दी है, आंख, है ना, जिससे हम इस कलरफुल वर्ल्ड को रख रहे हैं। इसलिए चैप्टर का नाम ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो कलरों की दुनिया दिख रही है ना, रंग बिरंगी दुनिया, ये हरियाली, ये सारी चीजें सिर्फ आंख की वजह से दिख रही है। तो इस आंख को हम समझेंगे कि किस तरह इस आंख से हम देख पाते हैं, इसके मेन पार्ट्स क्या है, कैसे आंख में इमेज बनता है और किसी चीज को हम देख पाते हैं, हमारे देखने का रेंज क्या है, कितने दूर तक हम देख सकते हैं, इमेज कैसे छोटी बड़ी बनती है, कभी इमेज ब्लर दिखाई देता है, वो सारी चीजों का आपको रीजन आज पता चलेगा। कभी कभी आपने रात के वक्त में भी देखा होगा, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें रात में चमकती है। वो भी क्यों चमकता है, हमारी आंखें नहीं चमकती है। किसी की आंखों का कलर होता है ग्रीन, किसी का ब्लू, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। वो सारी चीजें क्या है, तो आज आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की या कंस्ट्रक्शन की, यानी कि ह्यूमन आई है कैसा, है कि नहीं। क्योंकि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके मेन पार्ट्स को समझेंगे, तब धीरे धीरे करके सबका हम फंक्शन समझेंगे। तो देखिए बेटा, जो ह्यूमन आई है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तीन पार्ट में, तीन लेयर्स में। कितने में? तीन लेयर्स में। पहले लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट, आउटर पार्ट या आउटर मोस्ट लेयर बोल दो आप, आउटर मोस्ट लेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर। ये है हमारा, मान लीजिए, ह्यूमन आई। इसका डायमीटर जो होता है ना बेटा, 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अभी आपके एनसीईआरटी बुक में 2.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसके लिए लड़ाई नहीं करना है। ऑन एन एवरेज लिया गया है कि एक एडल्ट जो है उसका एवरेज लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, किसी का 2.5 है, किसी का 2.3 है, 2.4 हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर है ये कितना है भाई, 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है। और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट और आउटर लेयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सक्लेरा। क्या बोलते हैं? सक्लेरा, सक्लेरा। और उसके आगे जो पार्ट है वो थोड़ा सा बल्ज होता है। ये जो पार्ट है ना, थोड़ा सा एक बल्जिंग पार्ट होता है, ऐसा, ये बल्ज पार्ट। इस बल्ज पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्निया, कॉर्निया। तो हमने जो देखा, जो आउटर लेयर है, इट कंसिस्ट ऑफ सक्लेरा एंड कॉर्निया। फ्रॉम हियर टू हियर, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सक्लेरा। और ये जो थोड़ा सा बल्ज है, बल्ज है ना, थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। कॉन्वेक्स लेंस आपको सर ने पढ़ाया हुआ है। तो कॉन्वेक्स जो थोड़ा सा इसका अपर्चर है, ये क्या है हमारा? कॉर्निया। इसका काम है प्रोटेक्ट करना, इसलिए बोलते हैं इसको प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये कंसिस्ट ऑफ सक्लेरा एंड कॉर्निया, सक्लेरा एंड कॉर्निया। दो लेयर को ये, दो पार्ट को ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, ये जो बेटा इसके अंदर एक और लेयर है, यानी कि मैं अगर बात करूं सेकेंड लेयर की, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर, या हम बोलते हैं उसको वैस्कुलर लेयर। वैस्कुलर लेयर क्यों बोलते हैं? वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? झाड़ू जैसा, झाड़ू समझ लो आप, या फाइबर लाइक, है ना, उसके जैसा लेयर होता है बीच में। मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहां पे जो ये लेयर है अंदर में, ये है वैस्कुलर लेयर। ये जो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बोल दो आप मिडल लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर। ये जो मिडल लेयर है, आगे जाके थिक ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। थिक ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर में आगे जाके ये डिवाइड होता है, इस तरीके से, थिक ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, विच इज नोन एज सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी बोलिए या सीलियरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। सीलियरी मसल्स क्या काम है, सब बताने वाला। पहले समझिए कि इसके अंदर है क्या क्या। क्या देखा हमने? आंख को मैंने अभी पहले पार्ट, ये हमारा पहला लेयर, ये हमारा दूसरा लेयर। पहले लेयर के अंदर फ्रॉम हियर टू हियर क्या है? सक्लेरा, सक्लेरा। और ये जो हमारा ब्लू पार्ट है वो क्या है? कॉर्निया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेयर मिडल लेयर, जो आगे जाके क्या हो रहा है भाई? थिक मस्कुलर ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, जिसका नाम है सीलियरी बॉडी।
ठीक है, अभी नाम देख रहे हैं हम, काम देखेंगे, पहले नाम फिर काम, है ना, पहले नाम फिर काम, ठीक है। अब आगे जाके ये जो हमारा सिलियरी बॉडी है, ये आगे जाके एक्सटेंड होता है एक डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर। डायफ्राम का मतलब क्या होता है? पार्टीशन करने वाला चीज को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो बांट दे, पार्टीशन कर दे, है ना। इसका नाम है बेटा आरस। क्या नाम है इसका? आरस, ठीक है। तो मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम? मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ, ये जो सेकंड लेयर है बेटा, ये जो मैंने बनाया अभी यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड, कोरोइड, ठीक है। जो आगे जाके क्या किसमें चेंज हो रहा है भाई? थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी, ठीक है। एंड दिस सिलियरी बॉडी फर्दर एक्सटेंड इनटू डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज आरस, आरस। अभी सबका फंक्शन देखेंगे, पहले चीजें देखो क्या है। अब इन दोनों आयरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। एक छोटा सा छेद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, जिसके जरिए लाइट जो है ना हमारे आंखों के अंदर आती है, आंखों के अंदर आती है, प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना बेटा, ये कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट होता है, याद रखिएगा ट्रांसपेरेंट। हमारे आंखों का ज्यादातर जो पार्ट है वो होता है ट्रांसपेरेंट, तो कॉर्निया जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट। आप अपनी आंखों को देखिए या मेरी आंखों को देखिए तो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं आई सॉकेट। आई जो एक बॉल के जैसा होता है, जैसे मैंने अभी बताया ये बॉल के जैसा है, जिस 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो ये बॉल एक सॉकेट के अंदर फिट है। तो अभी देखो ना, ये बॉल है, जैसे मैं बोल लूं कि ये बॉल है कोई, और ये हमारा सॉकेट है, तो ये देखो सॉकेट में आपको सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा, सॉकेट में ये पार्ट दिखाई देगा। ऐसे बनाता हूं मैं इस तरीके से, अभी देखो ये सॉकेट है, सॉकेट है, ठीक है, और इसके अंदर बॉल रखा हुआ है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देता है। तो हमको जो व्हाइटिश पार्ट दिखता है ना, व्हाइटिश पार्ट, वो है सक्लेरा। जो आपको दिख रहा है व्हाइटिश पार्ट, वो सक्लेरा है। वो क्या, इसका काम क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करता है ना, आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। अंदर में जो पूरा पूरा आई है, बाहर का प्रोटेक्शन है कि बाहर की चीजें उसमें अंदर ना आए, ठीक है। और जो आपको ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक के आगे एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो आपको नहीं दिख रहा है। जो ब्लैक दिख रहा है वो आयरिस है, जो आपकी आंखों में ब्लैक दिख रहा है वो आयरिस है। आयरिस के आगे एक ट्रांसपेरेंट चीज है जो है कॉर्निया, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है इसलिए वो दिखाई नहीं देता, ग्लास के जैसा है। अब मान लो यहाँ पे सामने ग्लास है और ग्लास के पीछे ये चीज हो, ये ग्लास हो, ग्लास के पीछे ये चीज हो, तो ग्लास थोड़ी ना दिखेगा, उसके आगे की चीज दिखेगी। तो ये ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो वो दिखता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इस कॉर्निया के जरिए ट्रांसपेरेंट लाइट अंदर जाती है, और जब तक लाइट अंदर नहीं जाएगी हम किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। याद रखिएगा लाइट इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सर ने आपको पहले लाइट पढ़ाया था, है ना, कि लाइट का इंपॉर्टेंस है कि बिना लाइट के हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। लाइट रहने के बावजूद भी बेटा, आग रहने के बावजूद भी हम अंधे हैं अगर लाइट नहीं हो तो लाइट जब तक अंदर नहीं आएगी तब तक कहानी नहीं होने वाली है। अभी जैसे ही लाइट आती है अंदर, जैसे लाइट अंदर आती है, अंदर आती है, ठीक। ये जो हमारा ब्लैक है, जो पीपल है, जो ब्लैक दिखता है, सही बात तो ये है बेटा कि लाइट उसके अंदर चली जाती है, तो लाइट उसके अंदर चली जाएगी तो वो चीज काला दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा तो ही वो चीज दिखेगा। सबने पढ़ा है किसी चीज पर रिफ्लेक्शन होगा तो वो चीज दिखेगी, वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं होता है, लाइट अंदर चली जाती है, इसीलिए वो चीज आपको काला काला दिखता है, वो एक होल है, ठीक। पीपल के बारे में थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा फंक्शन देखने वाले पहले चीजों को देख लीजिए। अब ये जो हमारा डायफ्राम है, इससे पीछे यानी कि अगर मैं बात करूं सिलियरी मसल से एक पतला पतला एक लिगामेंट होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। और इससे जुड़ा होता है हमारा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस, है ना, सर ने पढ़ा है आपको, यही कॉन्वेक्स लेंस हमारा। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ब्लैक से लिखता हूं, थोड़ा ब्लू जो है ना फेंट गिर जाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या है भाई? एक लिगामेंट है, एक धागे के जैसा है, जो क्या करता है? लेंस को बांध के रखता है, लेंस को पकड़ के रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सर क्या ये ग्लास का होता है? जी नहीं, ये ग्लास का नहीं होता है, जेल होता है, जेली जो है ना, जेली चॉकलेट खाते हो आप, बिल्कुल वैसा होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इस तरह आप जेली टॉफी को तो दबाओगे दब जाएगा, छोड़ दोगे फिर से उठ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हमारा आई का लेंस होता है। मतलब वो कांच वगैरह ग्लास वगैरह का नहीं होता, एकदम सॉफ्ट होता है। सोचो कि ग्लास का हार्ड होता है, क्या नहीं, एकदम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। क्या है भाई ये कॉन्वेक्स लेंस? एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, इलास्टिक, है ना, दबाओ दब जाएगा, छोड़ दो निकल जाएगा, इलास्टिक, है ना। और ये प्रोटीन से बना होता है, सॉफ्ट इलास्टिक जेली लाइक। और आप बोल सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ओके सर, लेंस के बारे में थोड़ा सा पता चला। अब इस लेंस के पीछे जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है लेंस के पीछे, इस पार्ट के अंदर बहुत सारी लिक्विड भरी होती है। मैं अगर बोलूं तो 98% लिक्विड होता है इसके अंदर, 98% वाटर।
इस पार्ट के अंदर 98% वाटर होता है, बाकी के जो 2% है वो अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, लाइक कोलेजन, लाइक ग्लूकोज, ये सब प्रोटीन्स का नाम है बेटा। ग्लूकोज हो गया, कोलेजन हो गया, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, ओके। और यहां पे अगर मैं बात करूं ना तो इस तरह थोड़ा सा जगह होता है यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा जगह होता है। तो इस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो मैंने बोला 98% वाटर है, इस पार्ट का नाम है विटेरस ह्यूमर। क्या पार्ट है इस पार्ट का नाम? क्या है? विटेरस ह्यूमर। ब्लैक से ही लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि किसके अंदर 90% वाटर है भाई? विटेरस ह्यूमर, विटेरस ह्यूमर, विटेरस ह्यूमर, ठीक है, विटेरस ह्यूमर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर 98% वाटर होता है और 2% ग्लूकोज होता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इस विट्रस ह्यूमर का थोड़ा सा फंक्शन आपको बता देता हूं कि क्या काम होता है। तो भाई विट्रस ह्यूमर इस आई बॉल को एक शेप देता है, आई बॉल को शेप देता है। यानी कि अगर इसके अंदर मान लो पानी नहीं भरा रहेगा, कुछ खाली रहेगा तो पचक जाएगा, मतलब शेप मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह देता है। इसके अलावा इसके अंदर का प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक प्रेशर फिक्स रहेगा और प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो इसका ये फंक्शन है, ठीक है बेटा। अब जो तीसरा लेयर है हमारा, तीसरा लेयर है ना, मैं यहां पे बनाता हूं तीसरा लेयर। तीसरा लेयर अंदर की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको आप बोलते हो डिस्प्ले, है ना। पिक्चर देख रहे हो तो पिक्चर का डिस्प्ले, जब डिस्प्ले नहीं रहेगा तो पिक्चर कहां देखोगे, है ना। आंख में लेंस है, इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज कहां पे बन रहा है? उस पिक्चर का नाम, उस डिस्प्ले का नाम है रेटिना। तो थर्ड लेयर को हम लोग बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द डिस्प्ले ऑफ द आई लेंस इज रेटिना। वो कहां पे होता है? वो होता है यहां पे, मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये है हमारा तीसरा लेयर, दिस इज कॉल्ड एज रेटिना, 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 ठीक है। ये है हमारा रेटिना, लिख दो यहां पे, तीसरा लेयर है सर, और वो क्या है? रेटिना, रेटिना, रेटिना। थोड़ा सा मार्कर डल गया बेटा, मैं चेंज कर ले रहा हूं, रेटिना, ठीक है। क्या है ये? रेटिना है, ओके सर। तीसरा इंपॉर्टेंट लेयर रेटिना है, रेटिना है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया रेटिना, ये विट्रस ह्यूमर। अब एक चीज और जान लो, इस लेंस और इस कॉर्निया के बीच में भी वाटरी फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड, विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर, विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। वो था विट्रस ह्यूमर, यह एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर भी बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर या एक्वस चैम्बर भी बोलते हैं, चैम्बर भी बोलते हैं। इसके अंदर 99.9% वाटर, मतलब 99.9% वाटर होता है, सोचिए। और सिर्फ 0.1% प्रोटीन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही वजह है कि हमारा आंसू जो होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। कभी गिरा रहेगा देखो ना, तो टेस्ट किया रहेगा आपकी आंखों में, तो वो नमकीन नमकीन लगता है कि नहीं। इससे हमारी बॉडी बहुत मेंटेन रहती है। हमारे बॉडी में ब्लड जो है, ब्लड वो भी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये सब चीजें जब आगे हम जाएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अब देखिए, अभी मैंने ये आपको बताया, क्या बताया? यह मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें देखा हमने इसके अंदर देखा सर, 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो है वो कंसिस्ट ऑफ सक्लेरा एंड कॉर्निया, सक्लेरा एंड कॉर्निया। सक्लेरा एंड कॉर्निया का फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द आईबॉल, ये पूरे आईबॉल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो भाई क्या फंक्शन है इसका? सर सक्लेरा और कॉर्निया का, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर नाम ही है प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम है ना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिडल लेयर। मिडल लेयर को हम लोग वैस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फाइबर जैसा होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से होता है, ठीक है। और इसका नाम कोरोइड, कोरोइड, कोरोइड जो मैंने लाल लाल से बनाया। और ये आगे जाके एक थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, थिक मस्कुलर ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर। मस्कुलर मतलब मसल का बना होता है, थिक होता है थोड़ा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स, सिलेरी बॉडी या सिलेरी मसल्स। इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। सर क्या फंक्शन है? ये देखो, ये सस्पेंसरी लिगामेंट की मदद से आई को बांध के रखता है, लेंस को बांध के रखता है, टू होल्ड द लेंस। अगर मैं बोलूं सिलेरी मसल का काम क्या है, तो टू होल्ड द लेंस, लेंस को पकड़ के रखता है बाय सेंसरी लिगामेंट, सेंसरी लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। और इसका फंक्शन एक चीज और में होता है। देखो, अभी हम दूर की चीजें देखते हैं और नजदीक की चीजें देखते हैं। तो दूर की चीजें देखते हैं और नजदीक की चीजें देखते हैं, कैमरा एक ही है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कैमरा से, तो हमारे मोबाइल का जो कैमरा होता है उसका फोकल लेंथ फिक्स होता है, उसका फोकस फिक्स होता है। सर ने आपको पढ़ाया लेंस में फोकस
फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि कोई भी पैरेलल ले, अगर इंसिडेंट कोई भी पैरेलल आएगी रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से ही जाती है, फोकस से ही जाती है। और उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस बीच में जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, बेटा पढ़ा रहेगा, बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है और यहाँ पे फोकस होता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, है ना। तो वो जो फोकल लेंथ होता है, किसी भी कैमरा का अंदर का लेंस जो होता है उसका फिक्स होता है, लेकिन ये हमारा आई बिल्कुल अलग है। यही है गॉड का बनाया हुआ आंख, जो कैमरा से बिल्कुल अलग है। मतलब ये फोकल लेंथ चेंज करता रहता है। आप यहां देखो, फिर यहां देखो, फिर यहां देखो, बिल्कुल चीजें दिखाई देगी, लेकिन ये आपका लेंस नहीं कर पाएगा एडजस्ट। लेंस ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अभी देखो, कभी कभी आपके मन में क्वेश्चन भी रहता होगा, सर हमारे पास 2 आंखें हैं, एक क्यों नहीं है, एक से क्यों नहीं देख सकते? यार देखो ना, आज फोन में ट्रेंडिंग चल रहा है, 3 कैमरे वाला फोन ले ले भाई, 4 कैमरे वाला फोन ले ले, 2 कैमरे वाला फोन ले ले। क्यों? कैमरा ज्यादा रहेगा तो वो कैमरे से 2 कैमरा है, मान लो 2 कैमरा, 2 इमेज बना, 2 इमेज को जोड़ दिया एक इमेज में, तो कितना क्लियर होगा। यानी कि 3D व्यू के लिए हमको हमारे गॉड ने हमको 2 आंखें दी हैं। अगर हम एक आंख देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2D व्यू मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे 150 डिग्री। मतलब ऐसे एक आंख बंद करूं तो सिर्फ 150 डिग्री में ही देख सकता हूं मैं, और चीजें मुझे 2 डायमेंशनल दिखेगी, 3D में नहीं दिखेगी। लेकिन अगर मैं दोनों आंखें खोल दूंगा तो मुझे 180 डिग्री का व्यू दिखेगा, 180 डिग्री का, यहां से पूरा वहां तक, और चीजें एकदम 3D में दिखेगी, है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि डेप्थ देखने के लिए, किसी भी चीज के इमेज को डेप्थ में जाने के लिए, कितना अच्छा दिख रहा है वो, कितना 3D दिख रहा है, तो उसके लिए आपको लेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 हमारे लिए एनफ है। इसीलिए आपके मोबाइल में जो कैमरा रहते हैं, 2 लेंस का, 3 लेंस का, लेंस को बढ़ाया जाता है। जितना ज्यादा लेंस को बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप 3D देख पाओगे। आया समझ में? तो ये लेंस का कमाल है। तो खैर, मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था फंक्शन की, किसके भाई? सिलियरी बॉडी की। सिलियरी बॉडी क्या करता है? होल्ड करके रखता है लेंस को, और लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है, चेंज करता रहता है, चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करेगा थोड़ी देर में देखेंगे हम। ये क्या करेगा? इसके फोकल लेंथ को चेंज करेगा। चेंज कब करेगा? दूर की चीजें रहेंगी तो चेंज करेगा, नजदीक की चीजें देखेंगे तो चेंज करेगा। यानी कि दूर की चीजें देखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा, नजदीक की चीजें देखेंगे तो इमेज कैसे बनेगा। कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, वो चीज अभी हम देखेंगे। अभी फिलहाल समझिए। तो इसका काम क्या होगा? इसको पकड़ के रखने का। अब आयरस, आयरस जिसको आप बोलते हो कलर, यानी कि हम बोल सकते हैं कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। अब इसका क्या किस्सा है? आपने देखा रहेगा किसी का ब्लू आता है, बोलते हैं ब्लू आईज, है ना। बहुत कम लोगों का ग्रीन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। तो अगर मैं बायोलॉजिकली टर्म से बोलूं, किससे बेटा? बायोलॉजिकली टर्म से बोलूं तो हमारी आंखों का जो आयरस पार्ट है, जो आपको ब्लैक पार्ट अभी मेरा दिख रहा रहेगा, ब्लैक पार्ट, वो आयरस पार्ट है। वो जो पार्ट है बायोलॉजिकली बोलूं तो वो मेलानिन से बना होता है। किससे? मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है बेटा, पिगमेंट, मेलानिन, ठीक। अब ये मेलानिन जिसमें कम रहेगा उसकी आंख दिखेगी ब्लू, जिसमें कम रहेगा उसकी आंख दिखेगी ब्लू। अगर ये मेलानिन जिसमें ज्यादा रहेगा उसकी आंख दिखेगी ब्राउन, जिसमें मेलानिन बहुत ज्यादा रहेगा उसकी आंख दिखेगी ब्लैक, उसकी आंख दिखेगी ब्लैक। ये मेलानिन पिगमेंट हमारे हेयर्स में भी होता है, इसलिए हेयर्स का भी कलर अलग अलग होता है। ये मेलानिन पिगमेंट का कमाल है, ठीक है। तो आयरस के अंदर होता है मेलानिन, और मेलानिन में भी बेटा मेलाटोसाइट एक सेल होता है, मेलाटोसाइट बोलते हैं। साइट मतलब सेल, मेला मतलब मेलाटोसाइट, ठीक है, मेलानिन का सेल। और वही सेल उसको कलर बनाता है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। लेकिन अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो यार ये कलर की दुनिया जो है ना, सच में दुनिया है ही नहीं। मतलब ये सब कमाल है एब्जॉर्प्शन का। यानी कि लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट में सर आपको पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जहां पे आप पढ़ोगे कि व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है। तो जो व्हाइट लाइट हमारी आंखों में आती है उसमें 7 कलर्स होते हैं बेटा। तो हमारा जो आयरस वाला पार्ट है वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर मान लो ब्लू का एब्जॉर्ब नहीं किया तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उस बंदे को देखेगा इसका आंख ब्लू है। आई फिर से, और सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई लेकिन ब्लैक रिफ्लेक्ट हो गई, या सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, ब्लैक रिफ्लेक्ट नहीं, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई, सब एब्जॉर्ब हो गया तो दिखेगा ब्लैक। कुछ नहीं तो ब्लैक, कुछ नहीं तो अंधेरे का मुंह काला, है कि नहीं? ब्लैक, कुछ नहीं तो ब्लैक। और अगर वैसे ही ग्रीन अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो ग्रीन दिखेगा। तो ये कमाल है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बायोलॉजिकल मेलानिन हम बोलते हैं कलर। तो ये आयरस है भाई, आयरस, ठीक है। अब सर आयरस करता क्या है? आपने बता तो दिया। आयरस का काम होता है बेटा इस प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना, प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करना। अभी देखो, जब लाइट आपको बहुत इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आएगी, कोई आपके आंख में लाइट मारेगा तो ऐसे देखोगे आप, है ना, पूरा ऐसे इस तरह देखते हो आप चाहते हो कि लाइट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अभी लाइट आपके आंखों पे कोई मारेगा तो आप थोड़ा ऐसे बचना चाहते हो कि लाइट कम आए हमारी आंखों में। तो आप उस टाइम नोटिस करना या मिरर में देखना कि आपके आई प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। आयरस उसके प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है,
छोटा कर, ताकि लाइट अंदर कम आए, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा आएगी बेटा तो अंदर की जो सेल्स हैं वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो सोचो ये सब ऑटोमेटिक होता है। गॉड का कितना बड़ा क्रिएशन है ये, कि मतलब लाइट अंदर आई और अंदर जब ज़्यादा लाइट आ रही है तो अपने आप ये क्या कर रहा है, ये डायफ्राम थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसको आएगा और इसको बंद कर देगा, इसको बंद कर देगा। एकदम समझो, आप बोल सकते हो कि शटर है ना, आप बोल सकते हो शटर, विंडो बोलो, खिड़की है, खिड़की अभी कम धूप चाहिए तो कम खोलो, ज़्यादा धूप चाहिए ज़्यादा खोलो। ज़्यादा लाइट की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंधेरा रहेगा, यानी कि रात के टाइम में आपको अंधेरा रहता है तो आप ज़्यादा लाइट का पाना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आपको दिखे, तब क्या करते हो आप, प्यूपिल की साइज़ बढ़ जाती है, और जब लाइट ज़्यादा रहती है तो प्यूपिल की साइज़ कम हो जाती है। और उसी तरह जो आईलिड दिख रहा है आपको, आईलिड हमारे बाहर का, ये एक शटर है, ये शटर है और शटर के अंदर का वो विंडो है। शटर बंद, शटर खुल गया, शटर बंद मतलब कुछ नहीं देख पाओगे, शटर खुल गया मतलब लाइट अंदर जाएगी तो दिखेगा। और वो खिड़की भी इंपॉर्टेंट, खिड़की क्या करता है, अपने आप एडजस्ट करेगा वो, और इस एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या, प्यूपिल्स एडजस्ट द अमाउंट ऑफ एंटरिंग ऑफ लाइट, प्यूपिल एडजस्ट करता है कितना लाइट अंदर एंटर कर रहा है, दिस इज नोन एज एडेप्टेशन। और आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। और आप बोल सकते हो आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई थ्रू साइज ऑफ पीपल, ठीक है, टू एडजस्टमेंट द साइज ऑफ पीपल, पीपल के साइज को एडजस्ट कर करके कितना लाइट अंदर आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आपको वो भी दिखा दूंगा कि किस तरह हमारी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट हो जाती है कि नहीं, किस तरह उसका साइज बढ़ता है या छोटा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि नोटिस करो क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जो हमारा आई सॉकेट है, एक में आपको दिखना रहेगा ये जो हमारा प्यूपिल है, प्यूपिल का साइज बड़ा है, एक में प्यूपिल का साइज छोटा है। तो प्यूपिल का साइज बड़ा कब होगा, इन डिम लाइट, याद रखना डिम लाइट, और इसका साइज छोटा कब होता है, इन ब्राइट लाइट, ताकि हमारे सेल्स जले ना, हमको किसी तरह की नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा ये होता है। अब आपने ये नोटिस किया रहेगा, कभी कभी आप क्या करते हो, ब्राइट लाइट से आते हो, जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो, डार्क रूम रहता है पूरा, तो जैसे आप ब्राइट लाइट से अंदर जाते हो तो आपको कुछ देर के लिए दिखता नहीं है, क्योंकि इसको टाइम लगता है, इसको साइज को छोटा बड़ा होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आपको दिखने लग जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको धीरे फिर दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो फिर एडजस्ट कर लेता है। और मैं बताऊं ना आपको, तो ये जो रेटिना होता है हमारा रेटिना, इस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, इस रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। सर ये क्या है बेटा, एक सेल है जो लाइट को बहुत अच्छे से तुरंत सेंसिटिव कर लेते हैं, बहुत अच्छा सेंसर लगा होता है इसको लाइट को सेंस करने का। अब इस ये जो रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, एक को बोलते हैं हम लोग रॉड्स और एक को बोलते हैं कोन्स। रॉड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका शेप, उस सेल का शेप रॉड के जैसा होता है, उस सेल का शेप ही पता होता है रॉड के जैसा, इसलिए उसको रॉड बोलते हैं। और दूसरा जो सेल होता है उसका शेप ही होता है कोन के जैसा, इसलिए हम उसको कोन बोलते हैं। तो रॉड शेप और कोन सेल्स, ये दो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो होता है बेटा वो डिम में काम करता है, डिम मतलब अंधेरे में काम करता है, डिम मतलब अंधेरे में काम करता है। तो अंधेरे के टाइम में देखिए आप अगर कोई चीज देख पा रहे हैं तो वो रॉड्स की वजह से, डिम के टाइम में वो, लेकिन याद रखिएगा रॉड जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कलर्स के लिए, मतलब वो आपको कलर नहीं दिखाएगा, आप सिर्फ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं। इसलिए आप रात में अगर अंधेरी रात रहेगी तो आप यहां से वहां तक पार्किंग में कार खड़े देखो, कार का कोई कलर नहीं दिखाई देगा जब तक लाइट नहीं मिलेगी आपको। तो मतलब कहीं ना कहीं रॉड की वजह से, मतलब अंधेरे में भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं रॉड की वजह से। और यही मैं बात करूं ना उल्लू की, आउल की, देखो रातों में देख लेता है वो, कैसे देखता है रातों में, क्योंकि उसके जो रेटिना है, उसके रेटिना में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा है, उसके रेटिना में रॉड सेल्स इतना ज्यादा है कि वो रातों में भी देख लेता है। याद रखिएगा उल्लू आपको देख तो लेगा लेकिन वो कलर नहीं देख पाएगा, क्योंकि रॉड दिन के टाइम में सिर्फ रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो रॉड सेल्स जो है ना रेटिना पे ज्यादा होते हैं उल्लू के टर्म में, या आप बोल दो नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल एनिमल्स का मतलब जो एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे कॉकरोच रात में एक्टिव होता है, उल्लू रात में एक्टिव होता है। तो ये सब रात में एक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके रेटिना में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। और रॉड सेल्स क्या करता है बेटा, डिम लाइट में भी, मतलब अंधेरे में भी कोई चीज को दिखा देगा, मतलब बिना लाइट के भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है रॉड की वजह से, ये रॉड की खासियत है, इसलिए उल्लू रात में देख लेते हैं। दूसरा है बेटा कोन सेल, ये कोन सेल है रिस्पॉन्सिबल है ब्राइट लाइट में, मतलब अगर मैं दिन में देख रहा हूं ना तो ये कोन सेल की वजह से देख पा रहा हूं, दिन में अगर मैं देख पा रहा हूं तो कोन सेल की वजह से। इसके अलावा ये कोन सेल्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है कलर्स के लिए भी, कलर्स के लिए भी, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर आपको अलग अलग दिखता है, ब्लू, रेड, ये कलर्स जो दिखता है ये भी कोन की वजह से होता है। मान लो अगर किसी का कोन खराब हो गया तो फिर वो चीजों को कलरफुल नहीं दिख पाएगा,
है कि नहीं, पूरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर किसी का रॉड खराब हो गया तो उस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हिंदी बोलते हैं रतौंधी, यानी कि भाई शाम के टाइम में उसको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि डिम में नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका रॉड खराब हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे इफेक्टिव है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस पूरी दुनिया में लगभग बेटा 14.5 मिलियन लोग अंधे हैं, ब्लाइंड है। 14.5 मिलियन लोग। सोचो, जबकि कंट्री पूरा वर्ल्ड कितना डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद लोग अभी भी अंधे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है हमारा आंख हमारे लिए। एक तो एक बहुत डेलिकेट है, बहुत ही ज्यादा अनमोल है हमारे लिए। सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, कि मतलब इसके बिना कुछ है ही नहीं। और आपको मैं बता दूं, उस 14.5 बिलियन में से 4.5 बिलियन, 4.5 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन, 4.5 मिलियन जो है वो कॉर्नियल बीमारी से ढूंढ रहे हैं। मतलब कॉर्निया उनका खराब हो गया, ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट जो है, तो लाइट ही नहीं अंदर जा रही है, तो वो प्रॉब्लम हो गया, है कि नहीं? और देखो ओल्ड एज में क्या होता है, यहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट आ जाता है जिसको बोलते हैं मोतियाबिंद, तो वो खराब हो जाता है। लेकिन इस बीमारी में 60% लोग जो है ना वो 12 साल से कम के बच्चे हैं। 60% 12 साल से कम के बच्चे हैं। सोचो कितना ज्यादा है। तो इस चीज को हम डिफेक्ट में मैं इस चीज को थोड़ा एलेबोरेट करूंगा। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या है। मैंने फंक्शन बता दिया आयरस का भी, पिपिल का भी। पिपिल अपने साइज को कम ज्यादा करता है लाइट के हिसाब से, ठीक है। अब एक्वस ह्यूमर की बात करूं कि भाई एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, तो एक्वस ह्यूमर इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको न्यूट्रिशन मतलब खाना, अरे भाई तो हमको जीने के लिए खाना चाहिए, हमारे आंख को भी न्यूट्रिशन चाहिए ना, चीजें चाहिए, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे आंख को गीला रखता है, सूखने से बचाता है, ठीक है। और क्या करते हैं, देखो अभी हम ब्लिंक करते हैं, ऐसे ब्लिंक करते हैं, तो ब्लिंक करते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे एक लैक्राइनल ग्लैंड होता है जिसको हम टीयर ग्लैंड भी बोलते हैं, आंसू का ग्लैंड। तो जैसे हम ब्लिंक करते हैं वहां से थोड़ा सा टीयर्स हमारे आंखों में आता है और उसको गीला करता रहता है, गीला करता रहता है, गीला करता रहता है। तो अगर हमारा आंख गीला नहीं रहेगा, वेट नहीं रहेगा, तो वो खराब हो सकता है। जो आप धूप के टाइम में धूप में जाते हो देखो, तो एकदम आंखें लाल हो जाती है, या आप किसी चीज को एकदम गौर से देखते हो तो आपकी आंखें एकदम बहुत ज्यादा लाल हो जाती है स्टेयर करने से। क्यों? क्योंकि ब्लिंक नहीं करते, ब्लिंक नहीं करते तो आंसू नहीं, टीयर्स नहीं गिरता है, टीयर्स नहीं गिरता तो वो सूख जाता है, सूखेगा तो आपको दिक्कत होगी, आपको इरिटेशन होगा, पेन होगा, है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो देखो होता क्या है, फंक्शन देखिए सबका काम क्या है। अब इमेज कैसे बनता है उसको मैं बताता हूं। तो उसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करने से पहले मैं सर को बुलाता हूं, सर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड। इसके सर के वजह से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि ये जो ह्यूमन ईयर्स आपने जो बताया था, ह्यूमन ईयर्स की तरह ये आईज भी काम करती है। जैसे इसके अंदर भी आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट होता है, तो ह्यूमन ईयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं उसको भी जानना। और दूसरी बात है हमारा आंख, तो इसके अंदर ये देखा। दूसरी बात ये जो लेंस, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आंख में, हमने ये पढ़ा है अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि जो लेंस पे कोई कॉन्वेक्स लेंस पे अगर जो हमें लाइट पड़ती है तो जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है, वो उल्टा होता है। तो फिर हम सीधा कैसे कोई चीज को देखते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये। अभी ये चीज मैं मैकेनिज्म में पढ़ाने वाला हूं आपको, मैकेनिज्म ऑफ विजन, यानी कि देखते कैसे हैं। तो वो अभी इसको रेस करके मैं बताने वाला हूं, लेकिन अभी शॉर्ट में सर ने पूछा तो मैं बता देता हूं कि होता है क्या बेटा, जब इमेज यहां से आती है, यानी कि इस कन्वेक्स लेंस के जरिए आती है और इमेज बनता है रेटिना पे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि रेटिना पे फोकस होता है, एक्चुअली मैं बताऊंगा आपको, फोकस रेटिना पे भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल समझो कि रेटिना पे इमेज बन रहा है, ठीक है, बना। रेटिना पे जब इमेज बना तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑप्टिक नर्व। इसका नाम है बेटा ऑप्टिक नर्व, यानी कि हमारे आंखों के अंदर से नर्व्स जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे ब्लड सेल्स इसके अंदर भी रहते हैं बेटा, ब्लड सेल्स, बहुत सारे ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स इस तरह से अंदर सिंक रहते हैं कि बिना सर्जरी किए हुए आप इस ब्लड सेल्स को निकाल नहीं सकते हो, इतने खतरनाक तरीके से सिंक रहते हैं, इसमें डूबे हुए रहते हैं। तो यहां से जो नर्व ऐसा जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो यहां पे अगर मान लो इमेज यहां पे बन रहा है तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं। इसलिए अगर मान लो रेटिना के इस पार्ट पे अगर इमेज बनता है तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, पूरा पूरा ब्लैक दिखाई देगा, है ना, कोई इमेज नहीं बनेगा। तो ये जो जैसे इमेज बना वैसे ये नर्व क्या करता है, इस इमेज को लेके जाता है, जो इमेज बना। क्योंकि मैंने क्या बोला, रेटिना के अंदर जो सेल्स है, लाइट सेंसिटिव सेल, रॉड्स एंड कोन्स, ये तुरंत सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज देते हैं। याद रखिए, क्योंकि ये सब काम बहुत फास्ट होता है, तो जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक काम नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल, ये ऑप्टिक नर्व उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ये चीज जाएगा ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा? ब्रेन के पास। और ब्रेन उसको प्रोसेसिंग करता है। अगर मैं बोलूं तो आंख हमारा देखने का काम नहीं करता है,
आंख बस विजुअलाइज करता है, देखने का काम तो ब्रेन करता है, ब्रेन प्रोसेसिंग करता है ना। हर चीज में देखो प्रोसेसिंग होता है, बिना प्रोसेसिंग काम नहीं होता है। तो ब्रेन हमारा प्रोसेसिंग करेगा और इंटरप्रेट्स करेगा, यानी कि ट्रांसलेट करेगा, सीधा कर देगा, उसको सीधा करके दिखा देगा, ट्रांसलेट कर देगा, हाँ ये बंदा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, और उसको सीधा करके आपको दिखाएगा। इसीलिए इमेज उल्टा बनने के बावजूद हमको सीधा दिखाई देता है ब्रेन की वजह से। हाँ, और बाकी सारी चीजें तो हमें जवाब मिल गया। ये सबसे पहली बात, लोगों को ये समझता था कि ये जो ब्लैक पार्ट है इसी को लोग प्यूपिल बोलते थे, लेकिन रियल में ये कॉर्निया है। हाँ, इसके अंदर का जो पार्ट है वो छोटा सा ट्रांसपेरेंट, वो है, वो हमारा क्या है, वो प्यूपिल है। वो छोटा सा जो पार्ट है वो लगातार चेंज होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या है, वो ब्लैक पार्ट को देखते रहते हैं। ब्लैक मतलब ये वाला ब्लैक को देखते रहते हैं, और इंसान को लगता है उसको तो सर चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स होता है ना। देखो आप लोग नोटिस करो, सर का ब्राउन है। हाँ, सर का जो आरएस है ना वो ब्राउन है का। तो ब्राउन क्यों है भाई? चूंकि यहाँ पे जवाब मिल गया कि ब्राउन लाइट क्या होती होगी, यहाँ पे हमारे आंखों में पड़ती है। तो ब्राउन वाली क्या है, वो जस्ट क्या है, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से ब्राउन है। तो ये सारी चीजें हम लगभग तो मुझे जवाब मिल ही गया इसके अंदर। और बाकी ये हमें जो है एक्वस ह्यूमर के बारे में एक नया जानकारी मिला, सिलरी मसल्स के बारे में, ठीक है। और बस बाकी मुझे तो सारी चीजें लगभग आंसर मिल गया है। हो सकता है सर आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो कि हमारी पलकें क्यों झपकती है, ये सब भी है। हाँ, हमारे जो पलकें क्यों झपकती हैं, है ना, ये भी है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि हमारी पलकें क्यों झपकती है, व्हाई डू आईज ब्लिंक, तो बेटा इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो डस्ट पार्टिकल है उससे प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए। और मैंने क्या बोला, जितनी बार हमारी पलकें झपकेंगी उतनी बार टीयर ग्लैंड से आंसू निकलेगा और वो गीला रहेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि वो गीला रहे, और दूसरा डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए, और मैं बताऊं तो हमारा जो है, जो पलक झपकता है, जो ब्लिंक करता है बेटा, ये 1 मिनट में 17 से 20 बार, 70 to 20 टाइम्स, कितना 70 to 20 टाइम्स झपकता है। अब ये वैरी कर सकता है। अब कभी कभी जब हम किसी चीज को ऐसे देखते हैं, स्टेयर करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा कम झपकता है, लेकिन स्टेयर करते हो देखो हम जब किसी चीज को एकदम गौर से देखेंगे तो थोड़ा आंखों में इरिटेशन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये इसकी वजह से होता है। अब इसमें भी एक चीज है कि इस पलक झपकने के ऊपर पता है, मतलब अगर मैं बोलूं फॉरेंसिक साइंस में, तो इसके ऊपर क्रिमिनल को पकड़ा जाता है सिर्फ पलक झपकने के ऊपर। अगर आप जल्दी पलक झपक रहे हो, रैपिड सक्सेशन कर रहे हो, मतलब आप किसी टेंशन में हो, नर्वस हो आप, जैसे मान लो किसी से मैं जवाब दे रहा हूं, बेटा जल्दी बताओ तुमने क्या, किसको मारा, ऐसे ऐसे करने लगे, मतलब हाँ, मतलब नर्वस है, मतलब ये बंदा है, मतलब सब इसके पीछे भी एकदम अलग अलग लॉजिक है। कि अगर मैं मान लो अपनी आंख को ऊपर करके लेफ्ट कर रहा हूं, ऊपर करके लेफ्ट देख रहा हूं, मतलब क्या, मतलब मैं कुछ सोच रहा हूं। अगर मैं ऊपर करके राइट कर रहा हूं, मतलब मैंने कुछ सुनी हुई चीज को याद कर रहा हूं। मतलब इसी का लॉजिक है। इसकी वजह से इस पे नोटिस करके पता है क्राइम जो लोग किए रहते हैं उसको पकड़ा जाता है कि झूठ बोल रहा है, या कोई इमेज बना रहा है, या कोई सुनी सुनाई बात पे बात कर रहा है। तो कितना बड़ा फैक्टर है आई का ब्लिंक करना भी। और ये जो रतौंधी होती है उसका भी जवाब मिल गया है कि नहीं, वो जो क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरी बात जो ग्लेयर होता है, वो क्या बोलते हैं, जो आंख पे डायरेक्ट रोशनी जो पड़ती है, तो ग्लेयर जो होता है ना, डायरेक्ट अंधापन हो जाता है कुछ देर के लिए। इसलिए आजकल क्या है, पोलराइजेशन, ये मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में, कि आपने जो बताया तो उसका ग्लेयर का भी जवाब मिल गया कि पोलराइजेशन जो फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या काम करता है, वो लाइट को जब पड़ती है तो लाइट को क्या करता है, बेंड कर देता है। तो जिसकी वजह से आजकल देखो जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा जो कार में जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है, वो पोलराइज्ड मिरर होता है। नहीं तो फिर क्या, लाइट जब ज्यादा अमाउंट में पड़ेगी, तो सर ने बताया कि ज्यादा अमाउंट में पड़ने से क्या होता है भाई, ये हमारा कॉर्निया जो है, वो जो पिपल है वो छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाएगा तो कम दिखेगा, और आप जा रहे हो फिर अचानक गाड़ी चली गई, फिर से अंधे हो जाओगे, कम दिखेगा, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो सारा जवाब मेरे हिसाब से तो काफी हद तक हो गया। और ये भी मेरे दिमाग में डाउट था कि ये जो आईज है जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, वो 2 डायमेंशनल, पीछे की तरफ ऐसा कुछ बॉल नहीं होता होगा, जो दिख रहा है वही है। पता चले पीछे की तरफ तो पूरी कहानी छुपी हुई है ना। ठीक है, आगे बात करिए भैया। तो अभी सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उससे आपको जवाब भी मिला, बहुत कुछ जानने मिला होगा। तो अब मैं इसको इरेज करके देखते हैं कि इमेज बनता कैसे है, मतलब भाई लेंस पे जो लाइट आ रही है, तो इमेज बन कैसा रहा है उसको देखते हैं। तो फटाफट मुझे इसको इरेज करना होगा, मैं इरेज कर लेता हूं। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे इमेज बनता है ना, कि इमेज का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंख, ठीक है भाई, आई, ठीक, इसमें है ये लेंस, ठीक। अभी ये जो लेंस है ना बेटा, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, ये नजदीक है।
हमारी आंख की टेंडेंसी होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट तक, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है वहां तक देख सकते हैं। हमारी आंखों के अंदर इतनी शक्ति है। अगर नहीं देख पा रहे इन्फिनिटी तक, मतलब प्रॉब्लम है आंख में, वो बीमारी है जो कि आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से अगर कम में अगर कोई चीज़ देखोगे आप, तो आपको आंखों में प्रॉब्लम होगा और वो चीज़ ब्लर दिखाई देगा। तो विदाउट एनी स्ट्रेन और विदाउट ब्लरिंग द इमेज अगर हम देख सकते हैं किसी चीज़ को, तो वो इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन क्या है भाई? वो इन्फिनिटी से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो यहां पे ये हमारा लेंस है, ठीक है। अब कोई चीज है इन्फिनिटी पे, हम जानते हैं इन्फिनिटी पे जो रेज होती है वो पैरेलल आती है, ठीक है, पैरेलल आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से आएगी तो वो पैरेलल आएगी, आते 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 आते, ठीक है। अब ये पैरेलल आई और मैंने ये जो है ना बेटा, ये कॉर्निया यहाँ पे भी कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट है और इसका भी शेप कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस के जैसा शेप है। तो मैक्सिमम कन्वर्जिंग लाइट का बेटा इसी पार्ट पे होता है। ये चीज नीट में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई कन्वर्जिंग जो है वो कहाँ पे होता है मैक्सिमम? तो कॉर्निया पे होता है। कुछ कन्वर्ज होने के बाद लाइट ऑलरेडी कन्वर्ज हो चुकी है, ऐसे मान लो कन्वर्ज हो चुकी है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे आई, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ भी कन्वर्जिंग होगी, ठीक है। और कन्वर्जिंग होने के बाद कहाँ मिल गई? रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। और हम जानते हैं जो पैरेलल लाइन होती है, मान लो इसको प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो ये रेटिना पे हमारा फोकस हो गया, ये भी लाइन आई फोकस पे मिल गई, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना? ऑब्जेक्ट रेटिना पे बना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वो हमको दिखाई देगा, बहुत ऐसा अच्छे से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में ये जो इमेज बना, ये रेटिना हमारा लाइट सेंसिटिव सेल्स है, इस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तुरंत सेंस कर लेते हैं वो लाइट को। और फिर उस इमेज को क्या करेंगे? इमेज को ऑप्टिक नर्व के जरिए, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है, मैंने बताया ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को भेज देगा और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस इंटरप्रेट्स करेगा, ट्रांसलेट कर देगा और फिर वो उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज इरेक्ट दिखेगी, सीधी दिखेगी। यही वजह है, वरना अगर मान लो ब्रेन नहीं होता और आप आंख से देख भी पाते तो हर चीज लटकी हुई दिखाई देती, मतलब मैं आपको ऐसा लटका हुआ दिखाई देता है कि मैं आपको लटका हुआ दिखाई देता, इसलिए नाम ही उसका ऑप्टिक नॉब है ना, देखने वाले वहां से जो नॉब जा रहा है, ठीक है, ऑप्टिक नॉब के जरिए वो जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के केस में हो गया। तो अभी यहाँ पे जो है ना बेटा, जो बेंट हुआ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि कितना बेंट हुआ, तो ये देखो, इस पॉइंट को मैं ऐसा लेके जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल देखो, ये एंगल मतलब लगभग इतना बेंट हुआ, ठीक। अगर मैं बात करूँ तो लगभग इतना बेंट हुआ। ये अगर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मान लो यहाँ से लेके जा रहा हूँ, इस पॉइंट से, इसको थोड़ा सा ऐसा सीधा बनाओ, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके जा रहा हूँ, तो लगभग इसने इतना बेंट किया, मान लो कि 10-15 डिग्री में इसने बेंट किया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है यहाँ पे ये लेंस है हमारा, और अब जो है ना ऑब्जेक्ट वो काफ़ी नज़दीक है। ऑब्जेक्ट मान लो कोई चीज़ है, ये काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, नज़दीक है। तो वो जो लाइट की रे आती है बेटा, वो कन्वर्जिंग फॉर्म में नहीं आती है, वो डाइवर्जिंग फॉर्म में आती है। कौन सा फॉर्म में? डाइवर्जिंग फॉर्म में, मतलब पैरेलल आपको नहीं आएगा, वैसा डाइवर्ज होता हुआ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। आए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आने के बाद बेटा यहाँ से आया मान लीजिए, और ये टकरा के क्या हुआ भाई? किसी पॉइंट से मिला, चलो मान लो इस पॉइंट से मिला, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अभी देखो यहां पर जो अगर मैं बात करूं तो कितना हुआ? देखो एंगल ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ, लगभग 45 डिग्री के आसपास, यहां 5 डिग्री के आसपास। तो ये जो लेंस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एडजस्ट करना पड़ेगा। किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? इस लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेंस हम चेंज तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आंख के लेंस को चेंज करें। तो भाई गॉड गिफ्टेड है कि ये जो आयरिस होता है हमारा, ये जो आयरिस बोल रहा हूं मैं, ये जो सिलेरी मसल होता है ना, ये क्या करता है? रिलैक्स होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होता है तो उसको खींच देगा, ये सस्पेंसिबल लिगामेंट को खींचेगा तो फ्लैट हो जाएगा। ये जो है ना हमारा ये लेंस, ये हो जाएगा फ्लैट और थिन, पतला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंसिबल लिगामेंट्स को खींचेगी, यानी कि रिलैक्स पोजीशन पे होगा वो, रिलैक्स पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि इसको कम मोड़ना है तो कम कन्वर्ज करना है, कन्वर्जिंग पावर कम चाहिए। कन्वर्जिंग पावर कम मिलेगा जब लेंस पतला रहेगा। लेंस देखो, लेंस पतला है तो कम बेंट हो रहा है, कम कन्वर्जिंग पावर, तो कन्वर्जिंग पावर इसकी कम कर देने के लिए क्या होता है? ये जो हमारा सस्पेंसिव लिगामेंट है ये खिंच जाता है। सस्पेंसिव लिगामेंट खींचेगा तो वो मैं बोला जेली जैसा है, एकदम सॉफ्ट है, इलास्टिक, ऐसा खींच दिया तो वो पतला हो गया तो
कम होगा। अब इस वाले केस में क्या होगा, अब चीजें नजदीक से देखनी है, ठीक है, चीजें नजदीक से देखनी है, तो यहाँ पे देखो ना कितना मुड़ रहा है, बहुत ज्यादा मुड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर मुड़ रहा है तो ज्यादा कन्वर्जिंग पावर चाहिए, कन्वर्ज ज्यादा करना पड़ेगा। देखो ना कितना कन्वर्ज, इतना एंगल पे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करना मतलब मिलाना, तो कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर जब बढ़ेगी तो लेंस की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो लेंस का पावर कब पड़ेगा, जब वो मोटा रहेगा, जितना ज्यादा मोटा रहेगा वो उतना आसानी से कन्वर्ज करेगा। तब उस टाइम क्या होगा, लूज हो जाएगा, सस्पेंसिव लिगामेंट लूज हो जाएगा, लूज जाएगा तो ये वैसे मोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा तो ये कन्वर्ज फिर ज्यादा होगा। तो अभी देखो ये हो गया। और बेटा हम जानते हैं कि एक जो रे होता है, ठीक है, जैसे इस ऑब्जेक्ट यहां से ले लो, एक रे जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और एक पैरेलल जाता है। जो भी आपने इमेज में देखा रहेगा कि मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ से ऐसा गया और ऐसा मिला, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और एक क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और जहाँ पे ये दोनों रे मिलेंगे वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है इमेज, वहाँ पे बनता है इमेज। ये चीज़ आप जानते हैं। तो अब देखो यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से एक जो जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा रहा है, ठीक है, जो कि डिवेट नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको ये रे नहीं बनाना है तो चुपचाप सीधा यहाँ पे ऐसे बना देना थोड़ा सा करके, ठीक है। तो ये बना देखो इमेज बन रहा है रेटिना पे, लेकिन अब फोकस चेंज हो गया है। और इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो देखो फोकल लेंथ यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, फोकल लेंथ चेंज हो गया। और इस फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट को कौन एडजस्ट करता है, इस फोकल लेंथ को, तो उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है लेंस। लेंस को कौन एडजस्ट करता है, लेंस को एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। और इसी एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको बोलते हैं अनअकोमोडेट, अनअकोमोडेट, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे क्या किया, अकोमोडेट किया, अकोमोडेट किया, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, क्या, द टेंडेंसी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, लेंस की टेंडेंसी इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। एक मार्क के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्या, द टेंडेंसी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट। दिस टेंडेंसी ऑफ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो इस तरह से चीजें हमको दिखाई पड़ती है, आया समझ में। और अगर ये फोकल लेंथ बहुत ज्यादा ही चेंज हो जाए, मान लो कि फोकल लेंथ इतना ज्यादा चेंज हो जाए कि जो इमेज यहां पे बन रहा था रेटिना पे, दो रे यहां पे टकरा के मिल रही थी, अब ये दो रे यहां पे टकराई, या दो रे यहां दूर जाके टकराई, दूर जाके मिली, तो अलग अलग बीमारी हो जाएगी भाई। अगर यहां रेटिना के इन फ्रंट में दो रे मिलेगी, तो इमेज कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो वो कहलाएगा मायोपिया, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। और अगर यही दो रे रेटिना के पीछे बन गया, मान लो कि ये दोनों रे रेटिना के पीछे जाके मिली, दो ऑब्जेक्ट जहां मिलती है वहां इमेज बनता है, तो इमेज बनेगा रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे मिलेगा, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहते हैं, फिजिक्स के भाई महारत हासिल है। तो सर ने जो बताया ये सारी चीजें, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में ये सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। क्या है, देखो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने देखा हुआ है कि जो कभी भी डिस्टेंट, अगर कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी, जिसको दूर मतलब इन्फिनिटी नॉर्मली लाइट के लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो क्या कहां पे मिलता है, फोकस पे मिलता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नजदीक में होता है तो हम कोई भी दो रूल लगा लेते हैं, जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है तो सर ने बताए, इमेज फॉर्मेशन कोई दो रूल लगा लेते हैं। तो एक तो सबसे पहले रूल लगा दिया भाई, जो क्या है, पैरेलल लाइन पे, पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो डायरेक्ट फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा क्या, अगर सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट वापस चला जाएगा, तो इमेज यहां पे सपोज यहां पे बन गया। और ये बात सच है कि भाई बिना रेटिना पे इमेज जो भी बनना चाहिए, इमेज कहां पे बनना चाहिए, रेटिना पे ही, तभी प्रॉपर रहेगा। अगर रेटिना से कहीं पहले बना तब तो बीमारी, और रेटिना से आगे बना तब भी बीमारी। तो अब बीमारी का इलाज क्या है भाई, मान लो एग्जांपल के लिए सर ने बताया कि जैसे ये इससे रेटिना से पहले बना तो इसको मायोपिया बोलते हैं ना, तो मायोपिया बनने, तो अब इसका क्या इलाज कर सकते हैं भाई। मेरे को ये लग रहा है कि अगर से यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए, सॉरी कॉन्केव लेंस लगा दिया जाए, तो लाइट को थोड़ा सा फैला देगा, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ज करके ये यहां पे लेके चला आएगा, तो प्रॉपर जगह पे आ जाएगा, तो काम हो जाएगा।
है ना। तो उसके मतलब मायोपिया के अंदर एक अगर जो इलाज देखा जाए, भाई इलाज की बात करें, बीमारी तो हो गई, उसके बारे में अच्छाई बुराई तो हो गई, तो इलाज अगर देखा जाए तो मायोपिया के केस में हम जो कॉनकेव लेंस लगा देते ही फैल जाएगा और रेटिना पे बनेगा तो सब कुछ ओके है, रेटिना पे नहीं तो समझ लो बीमारी है कि नहीं। अगर यहां पे देखा जाए तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए किसी को बीमारी ये हो कि भाई जो उसका इमेज है वो पीछे रेटिना के बनता हो, तो उसके लिए क्या क्या हम कह कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो यहां पे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए तो लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा और रेटिना पे लेके चलाएगा, फिर से प्रॉपर दिखने लगेगा। लेकिन अगर कोई बुढ़ापा आ जाए तो फिर अगर मान लो सबको इससे गुजरना पड़ेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, हंसने की कोई बात तो नहीं है, लेकिन अगर बुढ़ापा है तो उसके अंदर ये सब बीमारी ये आपको लगाने से एक से तो नहीं होने वाला काम, क्योंकि यहां पे क्या होता है वो जो चीजें हैं वो सब पूरी लूज हो जाएंगी। तो उसमें अगर देखा जाए तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों लगाना पड़ेगा कि भाई कम ज्यादा। लेकिन अब क्या है, कुछ लोग यही बोलते हैं कि कोई भी कॉनकेव लेंस कोई भी कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए भाई, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कि सबका अलग अलग पावर होता है, जिसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं कि भाई कहां पे कितना दूर यहां पे इमेज बन रहा है, तो उसके हिसाब से अलग अलग पावर का हम लेंस लगाएंगे। तो जैसा जैसा प्रॉब्लम रहेगा, जिसको बहुत ज्यादा दूर नजदीकी चीज नहीं दिख रही है, थोड़ी सी भी नहीं दिख रही है, थोड़ा बराबर दिख रहा है, कम दिख रहा है, उसके हिसाब से लेंस का पावर हम लोग क्या सेट करते हैं, और लेंस के पावर जैसा रहेगा वैसे वैसे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज का काम करेगा। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया अगर देखा जाए बीमारी जो दूर और नजदीक देखने की, उसको लेंस से आराम से निकाला जा सकता है, सही किया जा सकता है। बाकी आप बता दीजिए अगर कुछ इसमें लग रहा है तो। डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडीज, किस तरह के डिफेक्ट्स हैं, उनका इलाज क्या है, इलाज के बारे में सर ने थोड़ा तो बताई, थोड़ा सा सर और एक्सप्लेन करेंगे उसमें किस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाए, और मैं पूरा उसके डिफेक्ट्स को बताऊंगा। तो अभी हम देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर रेमेडीज, या डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडीज, किस तरह हमारी आंखों में बीमारी होती है और उसका इलाज क्या है। तो बच्चों, ये जो देखना है, ये जो दृष्टिकोण है हमारा, ये कभी कभी हम किसी चीज को देखते हैं, नजदीक की चीजें हमको तो ब्लर दिखाई देती है, मतलब यार नजदीक की चीज हम नहीं देख पा रहे, तो ये एक बीमारी है। कभी कभी हम दूर की चीज नहीं देख पा रहे हैं, तो ये एक बीमारी है। तो इसके लिए देखो ना, आप लोग देखो कोई चश्मा पहनते हैं, लोग स्पेक्टेकल्स पहनते हैं अलग अलग, कभी आज तो भाई लोग आंख में लेंस भी लगा सकते हैं, है ना, उस बीमारी के इलाज के लिए। तो जमाना बहुत आगे हो चुका है। खैर, तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में आज देखने वाले हैं। अभी मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कोई भी इमेज जो बनती है आंख पे, है ना, उसको हमारा लेंस एडजस्ट करता है उसके फोकल लेंथ को। अगर चीजें दूर है तो उस तरह से एडजस्ट करेगा, चीजें नजदीक है तो एक अलग तरीके से एडजस्ट करेगा, ठीक है, उसके फोकस को, ताकि इमेज जो है वो रेटिना पे ही बने, जिसको हम लोग बोलते थे पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कुल मिला के हमको इमेज कहां पे चाहिए, रेटिना पे चाहिए। रेटिना हमारा डिस्प्ले है, रेटिना पे इमेज बनेगा तो वहां के सेल्स जो है वो बहुत सेंसिटिव है, उसको कैच करके भेज देंगे ब्रेन को, और ब्रेन हमको दिखा देगा उस चीज को, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये एक डायग्राम आंख है हमारा, और इस आंख पे एक लेंस है, ठीक है। अब यहां से लाइट की रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब जानते हैं भाई यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी रेटिना पे, रिफ्रैक्शन के बाद वो मिलेगी रेटिना पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल आंख, जो जिसका इमेज क्या बना, रेटिना पे। अगर रेटिना से पहले बन गया तो बीमारी, रेटिना के बाद बन गया तो बीमारी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अभी ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां से आए, ठीक है, ये हमारा है लेंस, लेंस में गया भाई, थोड़ा सा यहाँ पे भी कन्वर्ज होता है, जाने दो, खैर वो मतलब नहीं है मेन। अब इमेज जो है ना वो थोड़ा सा पहले बन गया, थोड़ा सा पहले बन गया, ठीक है। इमेज थोड़ा सा पहले बना थे, रेटिना से पहले बन गया, इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो बना रेटिना से पहले बना, तो पहले बना तो इस बीमारी का नाम है मायोपिया। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीजें जो है वो दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। नियर का मतलब यहां पे मैं ये मत समझना कि नियर की नहीं दिखेगी, नियर की दिखेगी, नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। कब? जब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, उससे पहले बन जा रहा है, उससे पहले बन जा रहा है। ये एक बीमारी है, ठीक। दूसरी बीमारी है बेटा फार साइटेडनेस, ठीक है। ये हमारा आंख है, आया, ठीक है। क्या आया भाई? लाइट आया, किस पे आया भाई? लेंस पे आया, लेंस पे आया। आने के बाद थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ, लेंस पे आया, ठीक है। आने के बाद क्या होगा भाई?
इसको मिलना चाहिए था कहां पे, रेटिना, लेकिन ये क्या हो रहा है, रेटिना से पीछे मिल रहा है, रेटिना से पीछे मिल रहा है। तो इमेज रेटिना पे बनने की वजह कहां बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है, रेटिना से पीछे बन रहा है। तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है, मतलब दूर की दिखेगी, इस बार नजदीक की नहीं दिखेगी। सिंपल, अगर रेटिना से पहले बना तो नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। अगर रेटिना के पीछे बना तो फार मतलब दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। आया समझ में? तो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा एक होता है प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रेस बायोपिया। अब ये जो बीमारी होती है बेटा, ये ज्यादातर होती है ओल्ड एज में, ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज में हमारा पूरा मसल्स लूज हो जाता है, मसल्स लूज होने लगते हैं, ठीक है। तो जब सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा तो वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस की, कन्वर्ज करने की, लेंस क्या करता है, इस रे को देखो ना, कन्वर्ज कर रहा है, तो वो कन्वर्ज ठीक से नहीं कर पाएगा। कभी कन्वर्ज पहले कर देगा रेटिना से, कभी कन्वर्ज रेटिना के बाद कर देगा, तो दोनों बीमारी आ जाएगी, दोनों बीमारी आ जाएगी। तो ये खासकर ओल्ड एज में होता है। और ये सारी बीमारी की मैं बात करूं, चाहे वो मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया या ये बीमारी हो, ये तीनों बीमारी के सिर्फ दो रीजन है। पहला रीजन हमारे सिलेरी मसल का लूज होना, द लूजनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, लूज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी घट जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा। दूसरा, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाना, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से आपके आईबॉल का साइज बड़ा हो गया तो भी ये दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब इसका इलाज कैसे करेंगे तो वो आपको हमारे फिजिक्स वाले सर बताएंगे कि किस तरह इसका इलाज किया जाए कि बीमारी ठीक हो जाए, है कि नहीं। तो मैं सर को माइक दे देता हूं भाई। तो भाई मैं तो कोई डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन फिजिकली अगर देखा जाए, फिजिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाए, जैसे सर ने बताया क्या भाई कि जो पावर का ये जो अपना फोकल लेंथ का, ये फोकस का जो एडजस्ट होना, ये हमें गॉड गिफ्टेड होता है कि फोकस क्या करता है, एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। कभी उसको कुल मिलाकर चाहे आप नजदीक देखो चाहे दूर देखो, लास्ट में रेटिना पे ही क्या करना है, इमेज को फॉर्म करना है, क्योंकि वहीं से सर ने बताया कि क्या है, यहां से नर्व सिस्टम से वो पूरा जाएगा ब्रेन में, वो उल्टा बनेगा, सीधा कर देगा। लेकिन अगर ये कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर ये पहले बन जा रहा है, मतलब ज्यादा कन्वर्ज हो जा रहा है, तो इसको इन्होंने बताया, इसका नाम मायोपिया है। मतलब इसमें जो नजदीक की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। तो जिसको दूर की चीजें प्रॉब्लम नहीं हो, दूर की चीजें नहीं दिखती है, उनमें क्या होता है, ये लेंस क्या करता है, ज्यादा कन्वर्ज कर देता है लाइट को, ठीक है। और किसी को होता है जो दूर की चीजें दिखती है लेकिन नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या लगा भाई, बोलता है मेरा प्लस लगा हुआ है, कोई बोलता है मेरा माइनस लगा हुआ है। कितना है भाई तेरा लेंस, तो बोलता है मेरा माइनस 0.5 है सर, कोई बोलता है सर माइनस 1.5 है। तो जब ज्यादा बोले तो भाई ज्यादा डर लगना चाहिए, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, जब ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो अब जाहिर सी बात है यार, ये उसको प्रॉब्लम तो हो गया। अब उसको नजदीक की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही है, तो अब दूर की चीज दिखने के लिए नॉर्मल होना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल होने के लिए भाई कौन सा लेंस इस्तेमाल करें, ये तो हमने पढ़ा है लाइट के अंदर, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि इसको क्या काम करना चाहिए, डाइवर्ज कर दो। भाई लाइट को डाइवर्ज थोड़ा सा कर दो ना, डायरेक्ट रेटिना पे आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो डाइवर्ज के लिए डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, और डाइवर्जिंग लेंस होता कौन सा है भाई, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जितना जो प्रॉब्लम रहेगा आपको, छोटा बड़ा कहां पे दिख रहा है, उसको उतने हिसाब से आपको क्या करोगे, पावर ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस, जिसको डायोप्टर में मेजर करते हैं, तो पावर ऑफ लेंस अलग अलग इस्तेमाल कर लेंगे। मान लो कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो ये क्या काम करेगा, यहां पे कॉनकेव लेंस लगा देंगे यार, सिंपल, यहां पे कॉनकेव लेंस लगा देंगे, ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा सा और डाइवर्ज करके चला जाएगा, ऐसे करके ये इधर से थोड़ा सा डाइवर्ज करेगा और डायरेक्ट यहां पे क्या है, पहुंचा देगा अपने मकाम पर, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस, तो अगर देखा जाए इसका इलाज भाई, अगर फिजिकली देखा जाए, फिजिक्स में, ये नहीं मैं बोल रहा हूं डॉक्टर हाँ वो ये प्रोटीन खाओ, ये खाओ, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, सीधा अगर देखा जाए लेंस का प्रॉब्लम है उसको, तो ये लेंस लगा दो भाई। तो उसके मतलब जितने भी ऑप्टिकल्स वाले होते हैं सब के सब यही फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या बोले भाई, नजदीक की चीज नहीं दिख रही है तो वो अपना इलाज नजदीक की चीज के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान को नजदीक की चीज नहीं दिख रही है, फार की चीजें दिख रही है, तो अब उसको क्या होता है कि ये जो लेंस आपका जो गॉड गिफ्टेड है, वो क्या काम करता है, लाइट को कन्वर्ज ही नहीं कर पाता है। यहां पे कन्वर्ज ज्यादा कर दे रहा था, यहां पे कन्वर्ज पूरा नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा डाइवर्ज होके, तो क्या हुआ, रेटिना के पीछे बना, और रेटिना के पीछे बना मतलब डिस्प्ले के पीछे, मतलब किसी काम का नहीं। तो अब भाई डिस्प्ले पे लाना पड़ेगा ना, यहां पे लाना है उसको, यहां पे नहीं आएगा काम नहीं होगा।
तो अब क्या काम करेगा भाई, इसको ऐसा कोई लेंस लगा लो जो क्या काम करे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर दे। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, है कि नहीं। तो उसका प्रैक्टिकल आपने देखा है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करेगा भाई, कन्वर्ज कर देगा। तो जितना जैसा बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, मान लो ज्यादा दूर दिख रहा है, रेटिना से ज्यादा पीछे बन रहा था, तो ज्यादा यहां पे कन्वर्जिंग लेंस पावर वाला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग लगा देंगे कौन सा भाई, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, थोड़ा सा कन्वर्ज करने की, ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, यहां पे डायरेक्ट डिक्टो अपनी जगह पे लेके चलाएगा, जहां पे आपको चाहिए वहां पे लेके चला जाएगा। इमेज रेटिना पे बना, काम ओके। अब अगर ये तो थैंक्स गॉड कि हमें गॉड गिफ्टेड है हर चीज, है कि नहीं, सब कुछ, कोई लेंस नहीं लगा है। लेकिन जिसको लगता होगा उसको क्या है भाई, यही सब चीजें मसला है, मसाइल है, ये सब प्रॉब्लम्स है, उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और लेकिन अगर ये चीज क्या है, ये ज्यादा कन्वर्ज, ज्यादा डाइवर्ज, ये क्या उल्टा सीधा चल रहा हो, तो फिर क्या है भाई, वो तो प्रेसबाइपिया है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। मतलब क्या होता है, दो लेंस को एक साथ में मिलाए रहते हैं। तो देखो ना, जो ज्यादा एज वाले होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रल्स होता है वो कैसा होता है, थोड़ा उसके अंदर डबल डबल लेंस होता है। तो ऐसे कभी देखते हैं, कभी ऐसे देखते हैं, तो दोनों लेंस सेट किए रहते हैं उसमें। तो जब नजदीक की चीज देखी देती है तो ऐसे देखते हैं, दूर की चीज ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसमें डबल डबल लेंस लगा देते हैं अलग अलग जगह पर। तो उसी तरीके से उनको उनकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, डिफेक्ट इन ह्यूमन आईज। सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, और उसका जो है रेमेडीज, उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है। करेक्शन करने का बहुत सिंपल तरीका है, कौन सा लेंस लगाएंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, अगर सर को थोड़ा बताना रहेगा कोई चीज तो सर बताएंगे। तो बच्चों, अभी आपने देखा है कि सर ने आपको बताया किस तरह हम करेक्ट करेंगे, किस तरह उसका इलाज करेंगे, है ना। यहाँ पे सर ने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ कॉनकेव लेंस, यहाँ बाईफोकल लेंस। बाईफोकल बोलो या कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाईफोकल लेंस, ठीक है, ओके। तो अभी मैं बताऊँ ना बेटा, हमारा आँख हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरने के बाद भी ये 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहता है। मतलब कि मर जाने के बाद भी हमारा आँख काम आ सकता है 4 से 6 घंटे के लिए। तो इसीलिए आई को डोनेट भी करना चाहिए। देखिए, हमारी एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि भाई आई को डोनेट करना चाहिए। अगर गॉड ने हमको इतनी कीमती चीज़ दी है, तो क्यों ना हमारे जाने बाद हमारी आँख का कोई दूसरा आदमी जो अंधा है, जो देख नहीं पाया दुनिया को, हमारी आँख की वजह से उस दुनिया को देख पाएगा। क्योंकि मैंने बेटा आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लगभग 14.5 साढ़े 14 मिलियन लोग जो हैं वो आँख अंधे हैं, ब्लाइंड है, उनके पास आँख नहीं है, उनको बीमारी है या तो। और उनमें से मैंने बोला था आपको कि 4.5 मिलियन जो है ना लोगों को कॉर्नियल बीमारी, उनका कॉर्निया ही खराब है ना। तो उसमें भी वो बच्चे हैं ना 12 साल, 60% बच्चे 12 साल से कम के बच्चे हैं। तो सोचो पूरे, जबकि कंट्री, हमारा कंट्री क्या वो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, उसके बावजूद अगर इतने लोग परेशान हैं, मतलब देख नहीं पा रहे हैं दुनिया को, कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख पा रहे हैं। चैप्टर का नाम ही है यार, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो सोचो क्या देखा। अगर आपने इस दुनिया को नहीं देखा तो क्या देखा। सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, लेकिन देखोगे नहीं तो भाई मतलब लुत्फ ही नहीं उठा पाओगे। तो इतनी बड़ी चीज अगर गॉड ने दी है तो क्यों ना इसको डोनेट किया जाए हमारे जाने के बाद, है ना। तो इसके लिए बेटा एक डोनेटिंग कैंप भी है, बहुत सारे बैंक्स हैं, वो मेरे आंख को लेते हैं। आंख की सर्जरी को सिर्फ 4 मिनट लगता है, 4 मिनट में आपकी आंखें निकाल देंगे वो, 4 मिनट में, सोचो, आई सर्जरी से। और 4 से 6 घंटे तक हमारी आंखें जिंदी रहती है, और इस आंख को दूसरे आंख में हम दूसरे किसी इंसान में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसको कॉर्निया की बीमारी है। याद रखना कि अगर कोई आदमी डोनेट कर रहा है आंख, तो अगर मान लो उसको बीमारी है अस्थमा, तो भी डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको मान लो कि थोड़ा बहुत आंख में बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया है, या ये जो है हमारा मायोपिया है, तो भी वो दे सकता है। मतलब वो भी आराम से आई डोनेट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी अगर कोई बीमारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल डोनेट कर सकता है। यहाँ तक कि डायबिटीज वाले लोग भी अपने आप को डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ एड्स की बीमारी, हेपाटाइटिस की बीमारी, ये सब बीमारी बहुत खतरनाक है। मतलब ये बीमारी वाले लोग आँख को डोनेट नहीं कर सकते हैं। सब तो समझ में आया आपको। आँख यानी कि मरने के बाद भी 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहती है। तो इस तरह हमारा आई का डोनेशन भी होता है। आई डोनेट कौन कर सकते, कौन नहीं कर सकते, मैंने बता दिया। किस तरह ये बीमारी है, उसका इलाज क्या है, ये भी बता दिया। तो बेटा अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।